नमस्कार दर्शकों। महाभारत युद्ध के 7वें दिन के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर तीव्र आक्रमण किया, सात्यकी ने अलम्बूशा के मायावी युद्ध कौशल का सामना किया और घटोत्कच ने भगदत्त से युद्ध किया। अब महाभारत युद्ध के 7वें दिन के दूसरे भाग में हम देखेंगे और भी रोमांचक घटनाएं और वीर योद्धाओं की महिमा। तो हमारे साथ बने रहें और अगले भाग का आनंद लें। महाभारत युद्ध के 7वें दिन अवंती के राजकुमार अनुविंद और विंद, जो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, उनका सामना इरावण से हुआ। इरावण नागराज कुंती भोज के पुत्र और अर्जुन तथा नागराज कुमारी उलूपी के पुत्र थे। अवंती के दो राजकुमार, जो महान धनुर्धर और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, इरावण को देखते ही उसके खिलाफ युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके बीच जो युद्ध हुआ वह इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। क्रोध से उत्तेजित इरावण ने उन दोनों देवतुल्य भाइयों को तीखे और सीधे बाणों से घायल कर डाला, परंतु उन दोनों योद्धाओं ने, जो सभी युद्ध कौशल में निपुण थे, उसे भी पलटवार में कई बाणों से घायल कर दिया। वे अपने शत्रु को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे की युद्ध कला का मुकाबला करने के लिए तत्पर थे, इसलिए उनके बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता था। फिर इरावण ने दो तीखे शिर वाले बाण छोड़े, जिनसे अनुबिंद का कवच और धनुष काट डाला। यह करतब अत्यंत प्रभावशाली था। इसके बाद अनुबिंद ने अपने रथ को छोड़कर बांध के रथ पर चढ़ गया। एक उत्कृष्ट और मजबूत धनुष लेकर अनुबिंद और उसका भाई बिंद, दोनों अवंती के प्रमुख रथी, एक ही रथ पर खड़े होकर उच्चात्मा इरावण पर बाणों की बौछार करने लगे। उनके द्वारा छोड़े गए सोने से सज्जित वे तीव्र बाण आकाश को ढकते हुए तेजी से उड़ रहे थे। फिर क्रोध से उत्तेजित इरावण ने उन महाबली रथियों पर बाणों की वर्षा की और उनके सारथी को मार गिराया। जब सारथी जीवन से वंचित होकर जमीन पर गिर पड़ा तो घोड़े बिना नियंत्रण के रथ को लेकर भाग गए। उन दोनों योद्धाओं को पराजित करने के बाद इरावण ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए धृतराष्ट्र की सेना को तीव्रता से नष्ट करना शुरू कर दिया। धृतराष्ट्र की विशाल सेना, जो इस प्रकार युद्ध में मारी जा रही थी, विभिन्न दिशाओं में बिखरने लगी, जैसे किसी भारी तूफान में कागज की नावें बहती हों। अब हम शल्य और नकुल तथा सहदेव के बीच हुए युद्ध के बारे में। मद्रदेश के शासक शल्य ने अपने भतीजों, पांडव जुड़वां भाइयों नकुल और सहदेव के साथ युद्ध में भिड़ गए। उन्होंने पांडु के उन पुत्रों पर भारी आक्रमण किया। तब सहदेव ने अपने मामा को युद्ध में देखकर उन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर महान योद्धा शल्य ने नकुल के रथ पर प्रचंड आक्रमण किया। अपने कौशल और ताकत का प्रदर्शन करते हुए शल्य ने पहले नकुल के रथ के पहियों को निशाना बनाकर बाण चलाए, जिससे रथ अस्थिर हो गया। इसके बाद शल्य ने एक अचूक बाण चलाया, जो नकुल के सारथी को भेदता हुआ उसकी छाती के पार हो गया, जिससे वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। नकुल, जो कि महान योद्धा थे, जल्दी से अपने रथ के नष्ट होने पर कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गए। तब महान पराक्रमी सहदेव क्रोध से उत्तेजित होकर एक शक्तिशाली बाण लेकर मद्रदेश के शासक की ओर दौड़े और उस पर बाण चलाया। वह बाण गरुड़ के वेग से युक्त होकर मद्रदेश के शासक को भेदते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह महान रथी गहराई से घायल और अत्यधिक पीड़ा में अपने रथ की छत पर बैठ गए और बेहोश हो गए। शल्य को इस प्रकार जुड़वां भाइयों द्वारा पीड़ित और बेहोश रथ पर पड़ा देखकर कौरव सैनिक उन्हें युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए। मद्रदेश के शासक का रथ युद्ध से पीछे हटते हुए देखकर धृतराष्ट्र के सभी योद्धा निराश हो गए और सोचने लगे कि उनका अंत आ गया है। तब मद्री के उन दो पुत्रों ने अपने मामा को युद्ध में पराजित कर प्रसन्नता से अपने शंख बजाए और सिंह के समान गर्जना करते हुए कौरवों पर आक्रमण जारी रखा। जब सूर्य मध्य आकाश में पहुंचा, राजा युधिष्ठिर ने केकय राज्य के राजा श्रुतायुष को देखा और अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर ने श्रुतायुष पर 9 सीधे और तीखे बाणों से प्रहार किया। महान धनुर्धर श्रुतायुष ने उन बाणों को रोकते हुए युधिष्ठिर पर भी बाण चलाए। ये बाण युधिष्ठिर के कवच को भेदते हुए उनके रक्त को पीने लगे, मानो उनकी आत्मा की ऊर्जा को चूस रहे हों। गहरे घावों से पीड़ित होने के बावजूद युधिष्ठिर ने श्रुतायुष के हृदय में एक तीखा बाण मारकर प्रहार किया। फिर युधिष्ठिर ने एक चौड़े सिर वाले बाण से श्रुतायुष के रथ की ध्वजा को गिरा दिया। अपनी ध्वजा को गिरते देख श्रुतायुष ने युधिष्ठिर पर दोबारा प्रहार किया।
क्रोध से भरे युधिष्ठिर ने धैर्य रखते हुए श्रुतायुष के धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने श्रुतायुष के धनुष के कट जाने के बाद उसे एक लंबे बाण से छाती के बीच में घायल कर दिया। राजा की वीरता को देखकर श्रुतायुष युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। श्रुतायुष के पराजित होते ही दुर्योधन की सेना निराश हो गई। यह उपलब्धि प्राप्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया, जैसे स्वयं मृत्यु अपने खुले मुख से जीवों का संहार करती है। अब युद्ध के मैदान में द्वंद्व होने लगा। सातवत वंश के चेकितान और कृपाचार्य के बीच युद्ध चल रहा था। चेकितान ने तेजी से अपने रथ से उतरकर गदा उठा ली। गदा के साथ सर्वश्रेष्ठ चेकितान ने कृपाचार्य पर भयंकर वार किया। इसके बाद जमीन पर खड़े कृपाचार्य ने चेकितान पर 16 तीर चलाए, जो सातवत वंश के उस वीर को भेदते हुए धरती में समा गए। क्रोध से भरे चेकितान ने गदा फेंकी और अपनी माया से तलवार निकाली, फिर तेज गति से कृपाचार्य की ओर बढ़े। उसी समय कृपाचार्य ने भी अपना धनुष फेंक दिया और एक चमत्कारी तलवार लेकर तेज गति से चेकितान की ओर बढ़े। दोनों महान योद्धा जो ताकत और उत्कृष्ट तलवारों से लैस थे, एक दूसरे पर तेज धार वाली तलवारों से प्रहार करने लगे। अंततः दोनों महान योद्धा एक दूसरे की तलवारों के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने प्रयासों से थके हुए दोनों के अंग सुन्न हो गए और वे बेहोश हो गए। फिर मित्रता से प्रेरित होकर कर्कशा तेजी से उस स्थान पर पहुंचे। उस जय योद्धा ने चेकितान को उस स्थिति में देखकर उन्हें सभी सैनिकों के सामने अपने रथ पर उठा लिया और उन्हें युद्ध भूमि से ले गए। इसी प्रकार मामा शकुनी ने भी तेजी से कृपाचार्य को अपने रथ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार महाभारत के इस युद्ध के मैदान में वीरता और साहस की एक और गाथा लिखी गई थी। पांडव योद्धा शिखंडी ने उन योद्धाओं को देखा जो अर्जुन पर आक्रमण करने आ रहे थे। उन्होंने अपने तीखे हथियारों के साथ अर्जुन की रथ की रक्षा के लिए बढ़े। पार्थ ने भी उन बहादुर पुरुषों को अपनी तरफ आते हुए देखकर गांडीव से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध किया। अर्जुन ने उन योद्धाओं से थोड़े समय के लिए युद्ध करते हुए और भीष्म की रक्षा करने वाले योद्धाओं को रोके हुए दुर्योधन और जयद्रथ आदि को नजरअंदाज करते हुए महान बल और मानसिक शक्ति के साथ गंगापुत्र की ओर बढ़े। युधिष्ठिर, जो कि भयंकर पराक्रम और अनंत पार्षदों के धनी थे, युद्ध में मद्र देश के शासक को नजरअंदाज करते हुए भीम, नकुल और सहदेव के साथ क्रोध से भरे हुए भीष्म की ओर युद्ध के लिए बढ़े। युद्ध कौशल में प्रवीण भीष्म पांडवों द्वारा मिलकर किए गए हमले से भी विचलित नहीं हुए। महान बल और ऊर्जा से युक्त राजा जयद्रथ ने युद्ध में आगे बढ़ते हुए अपनी उत्कृष्ट धनुष से सभी पांडवों के रथियों के धनुषों को काट दिया। दुर्योधन ने भी क्रोध में भरकर युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और अर्जुन पर आग के समान तीखे बाणों से प्रहार किया। राजा युधिष्ठिर ने शिखंडी को देखा, जो भीष्म द्वारा हथियार काटे जाने के बाद भाग रहा था। उन्होंने क्रोध से भरकर शिखंडी से कहा, तुमने अपने पिता की उपस्थिति में मुझसे कहा था कि मैं अपने बाणों से भीष्म को मारूंगा। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को तुम पूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम युद्ध में देवव्रत भीष्म को नहीं मार रहे हो। हे वीर, अपनी प्रतिज्ञा को अधूरा न रहने दो। अपनी प्रतिष्ठा, कुल और मान की रक्षा करो। देखो, भीष्म मेरे सैनिकों को अपने अनेकों तीखे बाणों से जला रहे हैं और सब कुछ एक क्षण में नष्ट कर रहे हैं। अपने धनुष के टूटने पर युद्ध छोड़कर और शांतनु के पुत्र द्वारा पराजित होकर तुम कहां जा रहे हो? अपने कुटुंबियों और भाइयों को छोड़कर। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीष्म को अनंत पराक्रम के साथ देखते हुए और हमारी सेना को भागते हुए देखकर, हे द्रुपद पुत्र, तुम निश्चित रूप से भयभीत हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। राजा युधिष्ठिर की ये कठोर लेकिन तर्कपूर्ण बातें सुनकर शिखंडी ने तुरंत भीष्म को मारने की ठान ली। जब शिखंडी तेज गति से भीष्म पर हमला करने जा रहे थे, तब शल्य ने उन्हें भयानक हथियारों से रोक दिया। द्रुपद पुत्र उन हथियारों को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बाणों से उन हथियारों को रोका और वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने एक और हथियार उठाया, जो वरुण का प्रचंड अस्त्र था, उन अग्नि हथियारों को रोकने के लिए। तब आकाश में स्थित देवता और पृथ्वी के राजा सभी ने शल्य के हथियारों को शिखंडी के वरुण अस्त्र से पराजित होते देखा। उस भयानक और भीषण युद्ध के दौरान शांतनु पुत्र भीष्म ने तीव्रता से युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। तब श्रीनजय अपने रथ, हाथी और घोड़ों के साथ कांपने लगे। उन्हें लगा कि युधिष्ठिर पहले ही मृत्यु के मुख में है।
हालांकि कुरुवंश के युधिष्ठिर नकुल और सहदेव के साथ उस महान धनुर्धर भीष्म की ओर बढ़े। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने उस युद्ध में हजारों बाण चलाए, जिन्हें भीष्म ने सैकड़ों और हजारों के समूह में रोक लिया। भीष्म ने भी अनगिनत बाण चलाए, जो हवा में उड़ते हुए कीड़ों की तरह दिख रहे थे। क्रोध से भरे युधिष्ठिर ने भीष्म पर एक लंबा बाण चलाया, जो विषैले सांप के समान था, लेकिन महान रथी भीष्म ने उसे अपने घोड़े की नाल वाले बाण से काट डाला। उस बाण को काटने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर के सुनहरे सजे हुए घोड़ों को मार डाला। इसके बाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अपना रथ छोड़कर नकुल के रथ पर चढ़ गए। फिर भीष्म ने क्रोधित होकर युद्ध में नकुल और सहदेव को बाणों से घायल कर दिया। यह देखकर कि उनके भाई भीष्म के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं, युधिष्ठिर ने भीष्म को मारने की तीव्र इच्छा जताई और अपने दोस्तों और शासकों से कहा, शांतनु के पुत्र भीष्म को मिलकर मार डालो। तब सभी शासकों ने युधिष्ठिर के इस आदेश को सुनकर अपने रथों के बड़े समूह के साथ भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध में गर्जना करते हुए और अपने बाणों से बहादुर योद्धाओं के दिलों में डर डालते हुए कौरवों ने भीष्म को एक शेर के समान देखा। भीष्म ने युद्ध में रथियों के सिर काट दिए, जैसे एक कुशल व्यक्ति पत्थरों से पके हुए फल गिराता है। योद्धाओं के सिर जमीन पर गिरते हुए जोर की आवाज पैदा कर रहे थे, जो पत्थर की बौछार की तरह थी। उस भयानक युद्ध के दौरान सभी सैनिकों में बड़ी उलझन फैल गई, जिससे दोनों सेनाओं की पंक्तियां टूट गईं। योद्धा एक दूसरे को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत रूप से लड़ने लगे। फिर शिखंडी ने भीष्म को देखा और उन पर धावा बोला। शिखंडी की स्त्रीत्व को याद करते हुए भीष्म ने उसे नजरअंदाज किया। फिर भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें रथ और हाथी एक दूसरे से उलझ गए। वह दिन का वह समय था जब सूर्य मध्य रेखा के पार था। फिर पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न और महान रथी सात्यकी ने अपने बाणों और भालों की बौछार से कौरव सेना को बुरी तरह प्रभावित किया। इन दोनों ने अनगिनत बाणों से कौरव योद्धाओं को युद्ध में मार गिराया। विनाश के बावजूद कौरव सेना ने युद्ध नहीं छोड़ा और सम्मानजनक संकल्प लेकर युद्ध में डटे रहे। जब कौरव योद्धा धृष्टद्युम्न के बाणों से मारे जा रहे थे, तब उनमें जोर जोर से दुह की आवाजें उठने लगीं। इन आवाजों को सुनकर अवंती के विंद और अनुविंद तेजी से धृष्टद्युम्न के खिलाफ बढ़े। उन्होंने तेजी से धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मार डाला और उसे बाणों की बौछार से ढक दिया। फिर राजा युधिष्ठिर ने बड़ी सेना के साथ गुस्से में भरकर अवंती के उन दो राजकुमारों पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भाइयों ने विंद और अनुविंद का समर्थन करते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। अर्जुन भी युद्ध में गुस्से से भरे हुए कई क्षत्रिय योद्धाओं के साथ लड़े। द्रोणाचार्य, जो हमेशा धृतराष्ट्र के पुत्र को खुश रखने के लिए कार्य करते थे, क्रोध में भरकर पांचालों को आग की तरह नष्ट करने लगे। प्रिय दर्शकों, आज के युद्ध में पांडवों ने बढ़त हासिल की, जबकि कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा। सूर्यास्त के बाद युद्ध का मैदान अत्यंत भयावह दिख रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थीं और गीदड़ भयानक आवाजें निकाल रहे थे। राक्षस और पिशाच हर तरफ दिखाई दे रहे थे, जो इस विनाशकारी युद्ध की गवाही दे रहे थे। मैदान में योद्धाओं के कटे हुए सिर और अंग बिखरे हुए थे। चारों ओर अराजकता और भय का माहौल था और दोनों सेनाओं के थके हुए योद्धा, हाथी और घोड़े अपनी अपनी जगहों पर सो गए थे। आज के युद्ध में पांडवों ने अपनी शक्ति और वीरता से कौरवों पर बढ़त हासिल की। भीष्म और दुर्योधन ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए डटकर मुकाबला किया। योद्धाओं ने आज की थकान को पीछे छोड़कर आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युद्ध का तांडव और भी भयानक रूप लेता है। क्या योद्धाओं के बीच बढ़ती दुश्मनी नया मोड़ लेगी? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।